जो फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्शन फंक्शन के, हम यहाँ पे 6 का तज़किरा करेंगे और ये 6 समझने से हमारा जो आइडिया है प्रोडक्शन फंक्शन का वो ज़्यादा दुरुस्त होगा, वो सही होगा। पहला जो फीचर है प्रोडक्शन फंक्शन का वो ये है कि प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशनशिप दिखाता है इनपुट और आउटपुट के दरमियान, तो ये चीज़ हमने पहले भी समझी है। दूसरा जो फीचर है करेक्टरिस्टिक है वो ये कि ये एक टेक्निकल रिलेशनशिप है। यहाँ पे कॉस्ट या मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स यहाँ पे हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं, जिसमें हम ज्यादातर फोकस करते हैं कि कोई चीज बनाने के कितने कॉस्ट हमें बेयर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप टेक्निकल है, इंजीनियरिंग टाइप का एक रिलेशनशिप है जहां पे फोकस होता है इनपुट्स और आउटपुट के दरमियान। तीसरा जो हम यहाँ पे इसका फीचर है वो ये है कि जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है प्रोडक्शन फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कांस्टेंट है, यानी कि ये जो है ये अब्रप्टली चेंज नहीं हो रहा है while we discuss कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। इन द शॉर्ट रन हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट रहता है। फोर्थ जो हमारा जो फीचर है या करेक्टरिस्टिक है प्रोडक्शन फंक्शन का वो ये है कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम एक गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट से कैसे मैक्सिमम आउटपुट बनाएंगे, या ये कि हम एक गिवन आउटपुट को कैसे मिनिमम आउटपुट से बना सकते हैं। तो ये हमारा फोकस रहता है प्रोडक्शन फंक्शन में। अगेन मैं ये कहूंगा मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे बनाएंगे जब हमारे पास इनपुट गिवन है, दिया हुआ है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनपुट है, तो उससे मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे बना सकेंगे। या फिर हमारे पास अब आउटपुट गिवन है तो वो आउटपुट हम किस तरीके से मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट से जो है क्वांटिटीज ऑफ इनपुट से बना सकेंगे। तो ये फोर्थ फीचर है। फिफ्थ फीचर जो प्रोडक्शन फंक्शन का है वो ये कि ये एक फ्लो कंसेप्ट है, यानी कि इसमें हम जो फॉर एग्जांपल आउटपुट की बात करेंगे या इनपुट्स की बात करेंगे तो उनका मेजरमेंट जो होता है वो फॉर ए टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल हम ये देखेंगे कि आउटपुट कितना बनता है, तो हम कहते हैं कि आउटपुट पर वीक कितना बनता है या पर डे कितना बनता है या पर मंथ कितना बनता है। तो यहां पे टाइम एलिमेंट जो है या टाइम ड्यूरेशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जब हम प्रोडक्शन फंक्शन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उनको मेजर करते हैं। तो इसलिए ये एक फ्लो कंसेप्ट है, ये एक स्टॉक कंसेप्ट नहीं है। जैसे कि अभी मैं कहूंगा कि मेरे जेब में 1000 रुपया है, राइट, तो ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। और अगर मैं कहूंगा कि मेरी इनकम जो है वो 1000 है तो आई हैव टू स्पेसिफाई कि ये पर डे इनकम है, पर मंथ इनकम है या पर ईयर इनकम है, राइट। तो स्टॉक में हम टाइम ड्यूरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन फ्लो में हमारे लिए टाइम ड्यूरेशन टाइम पीरियड जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। फाइन। और लास्ट जो यहाँ पे सिक्स्थ हमारा फीचर है प्रोडक्शन फंक्शन का वो ये कि इसको हम मुख्तलिफ तरीकों से दिखा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा टेबुलर फॉर्म से भी दिखा सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म से भी दिखा सकते हैं, और एक इक्वेशन के जरिए से, एक फंक्शन के जरिए से भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये हमारे 6 बेसिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है। जब हम प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप्स की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर आगे जाके आप डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस स्टडी करेंगे, जैसे कि कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, लियोन टिफ प्रोडक्शन फंक्शन है, या कांस्टेंट इलास्टिसिटी प्रोडक्शन फंक्शंस है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन है, जो चूंकि हम एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो टाइप्स हम यहाँ पे लेंगे वो है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि ये एलिमेंट्री लेवल पे हमने यही चीज यहाँ पे स्टडी करनी होती है। अब देखिए शॉर्ट रन हम किसे कहते हैं, जब कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड रहता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, और लॉन्ग रन हम किसे कहते हैं, जब सब फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, राइट। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम वेरिएबल प्रोपोर्शंस प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए यहां पे जो इनपुट्स का प्रोपोर्शन है वो चेंज होता है। जैसे कि हमने अभी लेबर और कैपिटल हमने यूज करना है, अब लेबर का भी 1 यूनिट है, कैपिटल का भी 1 यूनिट है, तो प्रोपोर्शन 1:1 है। अभी चूंकि हम कैपिटल को यूज नहीं इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट रन में है, इसलिए हम लेबर का इंक्रीज करेंगे। अभी लेबर जो बनेगा वो है 2 और कैपिटल 1 रहेगा, तो प्रोपोर्शन जो है, रेशो जो है वो 2:1 बनेगा। तो
प्रपोर्शन जो है बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, जो रेशियो है वो चेंज होता रहेगा एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग वन इनपुट। तो इसलिए इसको वेरिएबल प्रोपोर्शंस प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। और यहां से जो एक जनरलाइज्ड जो लॉज हमारे लिए सामने आते हैं उनको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो वो आगे जाके हम स्टडी करेंगे। दूसरा है हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसको फिक्स्ड प्रोपोर्शंस प्रोडक्शन फंक्शन हम कहेंगे, क्योंकि इसमें हम लेबर और कैपिटल को इक्वल अमाउंट से या इक्वल प्रोपोर्शन से इंक्रीज कर पाएंगे, तो जो ओवरऑल रेशियो जो होगा इनके दरमियान वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसलिए इसको फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। और यहां से जो लॉ हमारे सामने आता है वो है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि जब आप दोनों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम दो इनपुट्स लेते हैं, दो से ज्यादा इनपुट्स भी हो सकते हैं, बट दिखाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम दो इनपुट्स यहाँ पे ले रहे हैं। तो दोनों का जब हम सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट में क्या होगा? तो आउटपुट कभी इंक्रीज हो सकता है ज्यादा, कभी डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो सकता है, कभी स्ट्रेट अवे डिक्रीज भी हो सकता है। तो वो जो एक पैटर्न है उसको हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में स्टडी करते हैं। तो ये हमारे दो बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है, एक है शॉर्ट रन और दूसरा है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन को वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहते हैं और लॉन्ग रन को फिक्स्ड प्रोपोर्शंस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है आज के डिस्कशन का वो है यूजेस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन को किन किन चीजों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये, और किन चीजों में हमारे ये काम आती है। तो दोनों चीजें इससे जाहिर होते हैं, इंपॉर्टेंस भी और इसके यूजेस भी। पहली चीज जो प्रोडक्शन फंक्शन हमें हेल्प करती है वर्कआउट करने में वो है कि ये हमें बताती है कि आपका ऑप्टिमल आउटपुट क्या है, यानी कि आप कितना आउटपुट आपको बनाना चाहिए। क्योंकि जब हम इनपुट्स और आउटपुट की कॉम्बिनेशन को, उस पूरे सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस को स्टडी करते हैं तो ये आइडिया हो जाता है कि किस लेवल का आउटपुट हमने प्रोड्यूस करना होगा, कहां तक हमने प्रोडक्शन करनी होगी। तो ये पहली चीज है। दूसरा जो प्रोडक्शन फंक्शन का यूज है वो ये है कि यह हमें बताती है कि सबसे जब आप डिफरेंट इनपुट्स की कॉम्बिनेशन जानते हो, तो अगर बाद में आपको ये मालूम हो कि किस इनपुट की कितनी प्राइस है, तो जाहिर सी बात है आपको ये भी पता चलेगा कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स की आपकी कौन सी होगी। तो ये दूसरा है। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट जो यूज है प्रोडक्शन फंक्शन का वो ये है कि ये हमें ये बताता है कि हमने कॉम्बिनेशन को चेंज करना चाहिए या नहीं, जो इनपुट्स की कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस चेंज होगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तो क्या हमने अपने इनपुट्स का कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है। और जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, जाहिर सी बात है कि इनपुट्स ही हमें ये आइडिया देते हैं कि आउटपुट का प्राइस कितना होना चाहिए। तो प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताती है कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, क्योंकि इनपुट्स की कॉम्बिनेशन इसी से हमें पता चलती है। इसी तरह एक इनपुट की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हमें प्रोडक्शन फंक्शन से ही जाहिर होती है, क्योंकि हम फॉर एग्जांपल अभी हमने कैपिटल को कांस्टेंट रखा और लेबर को हमने इंक्रीज किया, तो उससे हमें यह पता चलेगा कि लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, तो वो हमें पता चलता है। सिक्स्थ जो हमारा यूज है प्रोडक्शन फंक्शन का वो ये कि चूंकि रिटर्न्स टू स्केल, इससे हमें पता चलता है, और ये वो टॉपिक है जो हमने अभी स्टडी नहीं किया। तो रिटर्न्स टू स्केल जब हमें पता चलता है तो उससे हमें ये आइडिया होता है कि हमने प्रोडक्शन को कहां तक ले जाना है, कहां पे रुकना है प्रोडक्शन के मामले में। तो दिस इज समथिंग दैट वी विल बी स्टडीइंग इन द फ्यूचर। तब तक ये चीज अच्छे से समझ नहीं आएगी, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है और यूज है प्रोडक्शन फंक्शन का। और फाइनली जो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, यूज है प्रोडक्शन फंक्शन का, वो ये है कि जो फैक्टर्स के दरमियान पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक फैक्टर के बदले में दूसरे फैक्टर को यूज करना, या किस एक्सटेंट तक हम एक फैक्टर दूसरे के बदले यूज कर सकते हैं, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर्स कहेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो फैक्टर्स के दरमियान इनके वो जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है प्रोडक्शन फंक्शन से वो चीज हमें पता चलती है। तो ये हमारे काम आता है जब हम डिसीजन लेते हैं कि हम कौन से इनपुट्स या कौन से कॉम्बिनेशन के इनपुट्स हम यूज करेंगे कोई चीज प्रोड्यूस करने में।
तो ये आज का डिस्कशन था हमारा प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। हमने पहले मीनिंग से हमने स्टार्ट किया, फिर प्रेजेंटेशन, फिर डेफिनेशन वगैरह ये सब चीज़ें हमने स्टडी की। फीचर्स, टाइप्स और यूजेस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ये ऑलमोस्ट 6 कंपोनेंट्स में हमने प्रोडक्शन फंक्शन को यहाँ पे कंप्लीट किया। आई होप कि ये लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल साबित होते होंगे, एंड इफ यू फाइंड देम यूजफुल, डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एजाज। थैंक यू वेरी मच।